अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है, देखिए आप शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर इंसान से या किसी नामहरम से या किसी हराम रिलेशन में जाते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो शादी के बाद होते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि कोई आदमी ही करे, औरत भी कर सकती है, आदमी भी कर सकते। तो करते क्यों हैं? सबसे पहली चीज़ ये है, वो उस चीज़ में जाते क्यों हैं और हमें क्यों नहीं पता चल पाता? जो लड़की या लड़का या औरत या आदमी होता है, उसको पता क्यों नहीं चल पाता कि हमारा जो हस्बैंड या हमारी वाइफ है उसका कहीं अफेयर चल रहा है, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है? आदमी क्यों जाते हैं दूसरी तरफ, अपनी बीवी को छोड़ के दूसरी औरतों की तरफ, या औरतें क्यों जाती हैं? देखिए, इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे फ्यूचर में, आपके नहीं तो आपके किसी करीबी इंसान के। तो सबसे पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं आदमियों की। आदमी क्यों करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर उस आदमी को अपनी औरत में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ ये है, शायद हो सकता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई हो, है ना? ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत सारे लव मैरिज वाले भी जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। तो हो सकता है कि उसकी ज़बरदस्ती शादी हुई हो। दूसरी चीज़ ये हो कि उसको हो सकता है उसकी जो वाइफ है वो उसको कोई ऐसा इज़्ज़त नहीं देती हो, रिस्पेक्ट नहीं देती हो, उसके साथ टाइम नहीं बिताती हो, उसको शायद रिस्पेक्ट मतलब उसको वैल्यू ही नहीं करती हो, उसके साथ बैठना पसंद ही नहीं कर सकती हो, और ये भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती हो, है ना? तो सबसे पहली चीज़ ये हो गई, आदमी कब जाता है बाहर, या तो वो औरत टाइम नहीं दे रही है। दूसरी चीज़ ये, औरत हो सकता है उसके पसंद की ना हो। तीसरी चीज़ ये हो सकता है कि जो है ज़बरदस्ती शादी हुई हो, है ना? और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है ना? और हो सकता है कि आदमी जो है वो मतलब उस मिजाज का इंसान हो कि उसको एक औरत से वो सेटिस्फाई हो ही नहीं पाता, उसको हर रोज़ कोई नई औरत चाहिए होती है। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर घर में हर टाइम लड़ाई झगड़े कलेश और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हों घर में, कभी कोई सुकून नहीं रहता हो, हर टाइम जो है बीवी उस पर प्रेशर करती हो कि भाई पैसे कमा के लाओ, पैसे कमा के लाओ, और जो है मुझे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। तो जहाँ पर पैसा आ जाता है वहाँ प्यार नहीं बचता है, वहाँ प्यार नहीं रहता है। पर अगर आप एक बहुत अच्छी औरत हैं, आप अपने शौहर की रिस्पेक्ट करती हैं, अपने आदमी की, उसको जो है इज़्ज़त देती हैं, और आपकी कोई ख़ास डिमांड भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, किसी दूसरे इंसान से उसका चक्कर चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो जो औरत जिससे हो रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वो क्यों? क्योंकि एक आप अच्छी औरत होने के बावजूद भी जो है उसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया दिल से, क्योंकि अगर आपको दिल से एक्सेप्ट करते तो वो कहीं इधर उधर मुँह नहीं मारते या किसी और इंसान से चक्कर वो नहीं चलाते। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न यही हो सकता है कि वो शायद उनको औरतें बहुत ज़्यादा पसंद आती हों, और उनकी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी हो, अपनी औरत पसंद ना हो उनको, ये भी रीज़न हो सकता है। तो इससे छुटकारा कैसे पाना है? तो यहाँ हम बात कर लेते हैं औरतों की भी। देखिए, औरतें क्यों करती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? औरतें इस वजह से करती हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि शायद उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती हो घर के अंदर, शायद उसका हस्बैंड उसको नहीं समझता हो, शायद उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता हो, शायद उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं देता हो, शायद उसकी तकलीफ़ों को नहीं समझता हो, उसकी बीमारी को नहीं समझता हो, उसको शायद दूसरे आदमी में वो दिलचस्पी या वो चीज़ नज़र आ रही है जो उसके हस्बैंड में नहीं है। ये पूरी दुनिया में यही है कि अपने आदमी में कमियाँ नज़र आती हैं और दूसरे के आदमी में हमेशा भलाइयाँ और अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। हो सकता है जिस इंसान से आप, किसी जो गैर इंसान से आपका ताल्लुक़ है, वो आपके हस्बैंड से ज़्यादा भी ख़तरनाक हो, क्योंकि दूर से हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, दूर से हर चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगती है कि अरे इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हम क्या करते हैं, इन सारी बातों में आगे, इन सब चीज़ों में आगे, हम हस्बैंड या फिर अपनी वाइफ को हम कसूरवार नहीं ठहराते, हम उस इंसान को पकड़ते हैं, उसको पकड़ के पीटते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे रियल लाइफ में देखा है कि अगर उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, वो उनकी जो जिससे अफेयर चल रहा था उनको पकड़ के पीट दिया उन्होंने, या फिर वाइफ का जिससे अफेयर चला तो उस आदमी को पकड़ के पीट देगी। तो चीज़ गलत है। चलिए, आज आपने उनको पीटा, ठीक है, वो चले गए उनकी ज़िंदगी से, दोबारा उनकी नीयत ऐसी है, उनकी आदत ऐसी है, उनकी आदत कैसे छूटेगी? उनकी आदत, शायद आपने जो दूसरा इंसान था उसको मारा, तो शायद हो सकता है कि वो तो लाइफ में ना आए, पर दूसरा इंसान आएगा, क्योंकि उसकी आदत है, उसकी फितरत है। तो उस इंसान को कभी भी आप तकलीफ़ या उसको कुछ भी हार्म पहुंचाने की कोशिश ना करें। आप अपने पार्टनर को सुधारने की कोशिश करें। आपने दूसरे के पार्टनर का ठेका नहीं ले रखा है, दूसरे इंसान का ठेका नहीं ले रखा है। आपने अपनी वाइफ का ठेका ले रखा है, या वाइफ है तो उसने हस्बैंड का ठेका ले रखा है। सबसे बड़ी गलती ये है कि हम तीसरे इंसान को पकड़ के पीटते हैं, जबकि गलती हमारे अपने इंसान की है। हम कह ही नहीं सकते बाहर वाले की गलती, गलती हमेशा घर वाले की होती है, बाहर वाले की नहीं होती।
तो जो है औरतों का जो है हराम रिलेशन का मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसको टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है, उसको जो भी खर्चे नहीं मिल रहे हैं, उसको जो है प्यार नहीं मिल रहा, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं देता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। घर पर आता है, फ़ोन चलाता रहता है, उसको समझ नहीं पा रहा, तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि वो औरत में कुछ कमियाँ हो, औरत में कुछ खराबी हो, औरत शायद आवारा हो, या औरत में जो है कुछ बदअखलाकी हो, या औरत को मर्द ज़्यादा पसंद आते हैं, अपना शौहर शरीफ है फिर भी पसंद नहीं आ रहा है। तो ये भी रीज़न हो सकते हैं। कोई एक रीज़न नहीं है कि भाई हम ये कहें कि इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। शायद हो सकता है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही हो, हस्बैंड को या वाइफ को। तो आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे काम करें। जैसे आपको पता चल जाए कि आपके हस्बैंड या वाइफ का अफेयर चल रहा है, आप खुद में जाके कि मुझ में क्या कमी रह गई, मुझसे कोई क्या गलती हो गई, आप उनसे पूछें। आप उनसे सबसे पहली चीज़ ये पूछें कि मुझ में क्या कमी नज़र आती है आपको। ऐसा क्या रीज़न हुआ कि आपने बाहर जो इंसान था उसको तलाश किया, मेरे से क्या कमी रह गई। आप पहले अपने अंदर कमी ढूंढे। हो सकता है कि आप में कमी हो, इस वजह से वो इंसान बाहर गया है। नहीं, आप में कमी नहीं है। अगर उस इंसान में कमी है तो वो इंसान गलत है, आप गलत नहीं है। आप उसको चाह के भी नहीं सुधार सकते। आप उसकी ज़िंदगी से एक इंसान को निकाल देंगे, 2 इंसान को निकाल देंगे, 3 इंसान, क्योंकि अगर उसकी फितरत होगी तो वो नहीं सुधर सकता। फिर उस टाइम पे आपको करना क्या है, उस टाइम पे आपको उसकी ज़िंदगी से निकल जाना है। चाहे हो सकता है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े, परेशानियों का सामना करना पड़े, आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं या आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उस चीज़ का एहसास रखें, उस चीज़ को समझें और सब्र भी कर सकते हैं आप। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप फ़ौरन छोड़ दें उनको, नहीं। अगर सब्र की गुंजाइश है तो आप सब्र करें, सब्र का दामन थामें और देखिए शायद थोड़े टाइम बाद उनको वक्त दें, उनको सुधरने का मौका दें। देखिए परवरदिगार भी कहता है कि इंसान अगर गलती करता है तो उसकी गलती को सुधारो, है ना। वो किसका काम है, समझदार इंसान का। अगर सामने वाला इंसान गलती कर रहा, हो सकता है वो आपसे बड़ा हो उम्र में, हो सकता है उसकी एज आपसे ज़्यादा हो, पर वो गलती कर रहा है। आपका काम क्या है, उसको माफ़ करना, उसको सुधारना। अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आपका दिल सच में बहुत बड़ा है वाकई, तो आप उसको माफ़ करें, आप सुधारने की कोशिश करें और अपनी गलतियों पे काम करें कि कहाँ छूट रह गई। क्या पता मैंने वक्त नहीं दिया अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। बहुत सारी वाइफ जो है वो बाहर जॉब करते हैं, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं देती, इवन तो रिस्पेक्ट नहीं देती। बहुत सारे मर्द हज़रात ही शिकायत करते हैं कि हमारी वाइफ हमें पैर की जूती समझती है, हमें इज्जत ही नहीं देती। बाहर वाले आदमी से तो बड़े अच्छे से बात कर लेती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। बाहर की दुनिया हमेशा इंसान को अच्छी लगती है, पर जब आप उनके साथ रहेंगे, उनके करीब रहेंगे और 24 घंटे उनके साथ रहेंगे तो उनको आपके अंदर भी कमियां नज़र आने लगेंगी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो है आप अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, साथ में मिल के बैठें और बात करें, कमियां देखें एक दूसरे में। ये नहीं कि सीधे डिसीज़न पे नहीं पहुंचना, हार्ड डिसीज़न पे नहीं पहुंचना है, गुस्से में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, प्यार और खुशी में कोई भी जल्दी से वादा नहीं करना है। तो आप अपने काम करें, अपने रिलेशन में आप बैठें और अगर आपको गुंजाइश लगती है कि इस रिलेशन में मेरे गुंजाइश है या इस शादी में मेरी गुंजाइश है या शायद मैं अपने बच्चों की वजह से चुप हूँ। बहुत सारी औरतें कहती हैं मैं शायद अपने बच्चों की वजह से चुप हूँ, मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं कब का छोड़ देती। देखिए ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान आप पे जुल्म कर रहा है या आपके बच्चों पे जुल्म कर रहा है तो जुल्म सहने की भी उतनी ही जो है सज़ा है जितनी जुल्म कर रहा है इंसान। तो अगर आप पे कोई जुल्म कर रहा है बिना बात के तो आप उस जुल्म को नहीं सहेंगी, ठीक है। आपने सामने वाले की इज़्ज़त का ख्याल रखा कि इसकी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए, इस वजह से मैं इतने टाइम से चुप था या चुप थी, तो आप वो भी ना करें, ठीक है। एक वक्त दें, एक टाइम दें कि ना इसके बाद मैं आपको मौका नहीं दूंगी या दूंगा, इसके बाद आपको सुधरना ही होगा, नहीं तो फिर जो है वो मैं अपने लोगों को बिठाऊंगा, अपने रिश्तेदारों को बिठाऊंगा और बैठ के फिर बात होगी, फिर फैसला होगा ना इंसान का। तो या तो ये कर लें, पर कोशिश ये करें कि आप बंद कमरे में, है ना, 4 दीवारी में अपने रिश्ते को सुधारें, अपने रिलेशन को सुधारने की कोशिश करें जितना हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने रिश्तों पे शक करने लग जाएं पहले दिन से ही, है ना। शक ना करें, क्योंकि जब शक होने लगता है इसका मतलब वहाँ मोहब्बत और प्यार नहीं है। देखिए अपने जो रिश्ते हैं आपके हस्बैंड वाइफ के, उस पर ट्रस्ट करें, भरोसा करें, क्योंकि भरोसे ज़िंदगी चलेगी। ये नहीं कि आप काम पे चली गई हैं, चले गए तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ पे शक कर रहे हैं। आप कहीं बाहर गए तो शक करेंगे, वो पार्टनर बाहर गया है आपका, आपकी वाइफ या हस्बैंड, तो आप उस पर बिना वजह शक कर रहे हैं, जबकि वो इंसान ऐसा नहीं है। पर कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं इंसान पे या उसको उस चीज़ का दबाव डालते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, हम बार बार उसको उसी चीज़ पे बात बोलते हैं कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा है, तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है, तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है। वो इंसान शायद अफेयर नहीं चला रहा होगा, पर आपकी बातें उसको इतनी दिल में घर कर जाएंगी या इतनी चुभ जाएंगी बातें कि वो चलाने लग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जब इंसान गलत नहीं होता है, उसको बार बार उस गलती का एहसास दिलाया जाता है तो वो इंसान गलत करने लगता है। जब वो गुनाह नहीं करता, बार बार कहा जाता है तुमने ये गुनाह किया है, तो उसको ये एहसास हो जाता है कि अब मुझे ये गुनाह कर लेना चाहिए। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें,
है ना। अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें, पक्का करें, पूछें एक दूसरे से, एक दूसरे में कुछ कमियां हैं उनको दूर करें, एक दूसरे पे भरोसा भी करें, ट्रस्ट भी करें, अपने फैमिली से प्यार करें, अपने बच्चों से प्यार करें, है ना। कोई तीसरा इंसान आ गया आपकी ज़िंदगी में तो आप उस तीसरे इंसान के पीछे मत भागो, है ना। आप उस इंसान के पीछे भागो जो आपका अपना शख्स था, आपकी वाइफ थी, आपका हस्बैंड था, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी जहाँ पर शादी हुई मैरिज हॉल में तो उस मैरिज हॉल को जाके तोड़ देना है मुझे, नहीं, वो नहीं तोड़ना है मुझे। और मुझे अपने पार्टनर से बात करनी है, अपना हस्बैंड या फिर जो वाइफ होगी इंसान उससे बात करेगा, ना कि किसी तीसरे इंसान से। क्योंकि देखिए हर दूसरा इंसान जो है वो हराम रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा है। कोई भी अपनी शादी से खुश नहीं है। अभी जाके पूछ लो किसी से, कहेगा नहीं हम तो खुश ही नहीं, चाहे औरत हो या आदमी। बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं, और बहुत सारे लोग अपनी शादी से, अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनको कोई तकलीफ़ अजियत नहीं है। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर आपको रिलेशनशिप पक्का करना है, मजबूत करना है, तो आप लोग बैठ के बात करें। दूसरी चीज़ें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, जितनी हो सके इज़्ज़त करें, और भरोसा करें, ट्रस्ट करें एक दूसरे पे। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो रिलेशन टूट जाएगा। हर टाइम शक करना भी अच्छी बात नहीं होता। मैंने जिस तरह से बताया कि इंसान वो गलती करने लगता है अगर हम किसी इंसान पर इतना शक करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का कहीं चक्कर चल रहा है, कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसके मैं आपको साइन बता दूँ कि उसके साइन क्या होंगे। सबसे पहली चीज़ ये, अगर वो इंसान आपको पहले वक्त देता था तो उसने वक्त देना आपको छोड़ दिया है, या वो बिल्कुल कम वक्त देता है। दूसरी चीज़ ये होगा, उसको आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, चाहे वो आपका हस्बैंड है या वाइफ है, उसको आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, है ना। वो सोचेगा पता नहीं क्या है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आप दिखाओगे देखिए मैंने ये सूट लिया है, औरत दिखाएगी मैंने सूट लिया है, आदमी दिखाएगा देखिए मेरा ये प्रमोशन हो गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और बाहर वालों से बहुत अच्छे से बात करेंगे, और ज़्यादातर अपना वक्त बाहर गुजारेंगे या फिर फ़ोन में गुजारेंगे जानबूझ के, ताकि वो आपको अवॉइड कर सकें। जी हाँ, तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि अगर आपका हस्बैंड का या वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है, तो एक तो टाइम देना बंद कर देंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, कम से कम बात करेंगे आपसे, आपकी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, आपके काम में हेल्प नहीं कराएंगे, आपकी जो हमदर्दी करते थे वो हमदर्दी करना बंद कर देंगे, और जो है बाहर लोगों को ज़्यादा वक्त देंगे, और जब घर में भी आएंगे तो फ़ोन ज़्यादा चलाएंगे, वो आपको टाइम नहीं देंगे। तो ये कुछ साइन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ का आपसे मन भर गया है, और कहीं बाहर उन्होंने अपने लिए कोई खोज लिया है इंसान। तो बात करें बैठ के उस चीज़ के लिए, और फिर चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी इंसान से बढ़कर नहीं होती है। तो अपनी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ ख़त्म करें, और इस तरह का कुछ भी हो रहा है तो उस रिश्तों पे ध्यान दें, और छोड़ ना दें एकदम से कि भाई हाँ हो सकता है हमारी गलती की वजह से वो इंसान भटक गया है, तो उसको सुधारने की कोशिश करें, छोड़े ना, कोशिश करें उसको कंटिन्यू करने की, मेनटेन करने की। पर हाँ, अगर आपके हाथ में नहीं रहती सिचुएशन तो फिर आप छोड़ सकते हैं।